हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैं अपने बैंक गया था कुछ काम से। वहाँ मैंने देखा कि एक 60 ईयर प्लस सिटीजन को एक अनवांटेड पॉलिसी बेची जा रही थी। तब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल्दो मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा तमाशा क्रिएट कर दूँ कुछ बता के, या बैंक वाले मुझे कुछ सुना दें। मुझे नहीं चाहिए था ऐसा। लेकिन तभी मन में आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि कई सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ पे उनके पास और क्या ऑल्टरनेटिव्स है इन्वेस्ट करने के। अगर ये अवेयरनेस शायद होती तो वो अंकल शायद ये गलती नहीं कर रहे होते। अब ये मैं सिर्फ 60 ईयर प्लस की ही बात नहीं कर रहा, मैं 60 ईयर के नीचे वालों को भी बात कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम अनवांटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो प्रोडक्ट बेचा जाता है, लेकिन हमारे पास उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने आज एक टेबल समरी बनाई है कुछ फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग ऑप्शंस की, जो इंडिया में अवेलेबल है। जहां पे अगर आप 60 के नीचे हैं तो कुछ ऑप्शंस आप इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 60 के ऊपर हैं तो इनमें से कुछ ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनमें एक अवेयरनेस आए और आप फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने में मेरी मदद कर सको। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी सी मदद तो मेरी कर ही दोगे इस वीडियो को शेयर करके। और हाँ, इस वीडियो से कुछ सीखने मिले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पीएफ का कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना लॉक इन है, या मैं आपसे पूछूं केवीपी क्या है, केवीपी में कितने सालों के लिए आपको पैसे डालने चाहिए, क्या सीनियर सिटीजन स्कीम में आप पैसे डाल सकते हो, और अगर डालते हो तो कितने साल का लॉक इन होता है, ये सब चीज़ें एक इंसान के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक टेबल बनाया जाए। टेबल में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी डाल दूं और मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो ये समरी जो है आपके लिए एक, आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट एक रेफर पॉइंट रहेगा। आप इसको रेफर कर सकते हो जब भी आप चाहो तब। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेबल से। इस टेबल में मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है SSY। तो देखिए दोस्तों, इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। फिलहाल अगर इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 7.60%। इस स्कीम में आप सालाना मिनिमम 250 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है, ये स्कीम को खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए जो है लाया गया है, सो दैट लड़की के हायर एजुकेशन के समय पे या लड़की की मैरिज के समय पे माता पिता ये पैसे निकाल सके और इन पैसों को उनके मैरिज या एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा सके। और दोस्तों, इसकी प्लस पॉइंट ये है इस स्कीम की कि इस स्कीम में जब आप पैसे डालते हो तो आप इसको 80C के तहत, आप 80C में भी इसको एज ए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहूँ तो आप इसमें 15 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और 15 ईयर्स से लेकर इसकी जो मेचोरिटी है वो 21 ईयर्स तक होती है। तो आप गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स होने पे आप इसका 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हो फॉर द एजुकेशन, और 21 अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो 21 ईयर्स पे जो है इसकी पूरी मेचोरिटी अमाउंट आपको मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट स्कीम जिसकी बात करें, जो कि अगेन गारंटीड रिटर्न है और गवर्नमेंट बैक्ड है, तो वो स्कीम है, लेट्स लुक एट दिस टेबल अगेन, जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये स्कीम का फिलहाल अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 7.40%। इसमें अगर आप मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहो तो वो है 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप इसमें कर सकते हो वो है 15 लाख रुपीज़। दोस्तों, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड होता है, वो है कि आप एक बार इसमें पैसे डालते हो, ऑल्दो आप इसमें निकाल सकते हो, आपको थोड़ा बहुत पेनल्टी लगता है आपके इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन अगर आप नहीं निकालते हो तो इसका लॉक इन पीरियड जो है वो 5 ईयर्स होता है। और ये स्कीम खास डिज़ाइन की गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 प्लस है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको कहीं से आपके ग्रेजुटी के या रिटायरमेंट के कुछ पैसे आए हैं आपकी ऑफिस से, तो आप इसमें 15 लाख रुपीज़ तक डिपॉजिट कर सकते हो। और अगेन इस स्कीम में आप जो भी पैसे डिपॉजिट करते हैं वो आपको 80C के तहत आप
जो है क्लेम कर सकते हो डिडक्शन फॉर द टैक्स। तो दोस्तों अगेन ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिसीज़ में अपने जो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, आपके पैसे 6 सालों के लिए 8 सालों के लिए अटक जाते हैं, रिटर्न्स भी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, गारंटीड रिटर्न के नाम पे आपको बेचा जाता है, तो सीनियर सिटीजन्स प्लीज़ इस स्कीम का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम में आपको सालाना अगर 50,000 रुपीज़ तक का जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपके लिए टैक्स फ्री रहता है। तो नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो शायद आपके काम आ सकती है। लेट्स लुक एट दिस टेबल, वो है पीपीएफ। अब पीपीएफ को कौन नहीं जानता दोस्तों। इस स्कीम का अगेन दिस इज अ सोवरियन बैक्ड स्कीम, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। इस स्कीम के अगर हम फिलहाल के रिटर्न की बात करें तो वो है 7.10%। पीपीएफ में आप सालाना मिनिमम 500 रुपीज़ डाल सकते हैं और मैक्सिमम ऑफकोर्स 1.5 लाख रुपीज़ डाल सकते हैं। इस स्कीम के अगर हम टेन्योर की बात करें तो वो है 15 ईयर्स और इस स्कीम को EEE यानी एग्जेम्प्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें पैसे डिपॉजिट करते हो तब आपको ATC का बेनिफिट मिलता है। आप जब इसका जो इंटरेस्ट आपको जो मिलता है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है और जो इसकी मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। तो दोस्तों आज के डेट में अगर हम बात करें टैक्स फ्री रिटर्न्स की और गारंटीड रिटर्न्स की, तो पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। तो दोस्तों लेट्स अगेन लुक एट दिस टेबल। स्कीम नंबर 3 जो है केवीपी यानी किसान विकास पत्र। दोस्तों अगर हम केवीपी की बात करें तो वो है 6.90% का रिटर्न देता है आज के डेट में किसान विकास पत्र। अगेन इसमें आप मिनिमम 1000 रुपीज़ डाल सकते हो और इसमें इन्वेस्ट करने की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगेन किसान विकास पत्र आप जानते ही होंगे, काफ़ी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, काफ़ी गारंटीड रिटर्न है, सिक्योर्ड है और इस किसान विकास पत्र में आप जो पैसे डालते हो वो आप 2 सालों के बाद इसको आप एनकैश 2.5 ईयर्स के बाद जो है आप इसको एनकैश कर सकते हो। लेकिन किसान विकास पत्र में आप जो कोई भी पैसे डालते हो उसमें आपको कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब हम नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो वो है 5 ईयर NSC। अगेन आपने NSC के बारे में सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 6.80 का परसेंटेज का जो है रिटर्न दे रहा है फिलहाल। 1000 रुपीज़ जो है इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। और दोस्तों इसकी बड़ी बात यह है कि यूजुअली अगर आप FD करते हो तो FD में आपके इंटरेस्ट पे TDS कट जाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, अगर आप वो नहीं भरते हो तो आपका TDS कटता है। इसमें आपके इंटरेस्ट पे कोई भी TDS नहीं कटता है। अगेन अगर आप NSC की भी बात करें तो आप NSC में 1.5 लाख रुपए तक जो निवेश करते हो तो वो सालाना आप ATC में क्लेम कर सकते हो। लेट्स लुक एट दिस टेबल अगेन। नेक्स्ट है टाइम डिपॉजिट। दोस्तों टाइम डिपॉजिट सिर्फ एक थोड़ा सा फैंसी नेम है, ये है फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो नॉर्मली 5.5% से लेकर 6.7% के बीच अलग अलग बैंक्स जो है आपको FD देती है रिटर्न। अगेन अगर हम FD की बात करें तो मिनिमम FD में आप 1000 रुपीज़ डाल सकते हो। मैक्सिमम लिमिट की अगर हम बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितने की भी FD बना सकते हो। मैंने लोगों को देखा है कि लोगों की 2-2 करोड़ की भी FD बनी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों FD जो है आप शायद 6 महीने की भी बना सकते हो, 15 दिन की भी बना सकते हो, लेकिन यूजुअली आपने देखा होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की FD भी आप बना सकते हो। 5 साल की जो FD होती है वो टैक्स फ्री FD भी होती है। ऐसा एक ऑप्शन भी है जहाँ पे आपका पैसा 5 ईयर्स के लिए लॉक होता है और जो भी पैसा आप 5 ईयर्स की FD में डालते हो उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट यानी कि ATC में आप क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट स्कीम समझे जो है POMIS। उससे पहले दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सैलरी में से सही से पैसे बजट करके इन्वेस्ट करके इन गोल्स को अचीव कर सकते हो और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज POMIS। आपने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। लेट्स लुक एट दिस टेबल नाउ। POMIS की अगर हम बात करें तो फिलहाल 6.60% का रिटर्न मिलता है इसमें। मिनिमम अगर हम बात करें तो आप इसमें 1000 रुपीज़ भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब POMIS में अगर आप सिंगल नेम पे खुलवाते हैं
तो आप 4.5 लाख रुपीस तक का मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप जॉइंट नेम में खुलाते हैं, जैसे कि आप और आपकी वाइफ, तो इन दिस केस आप 9 लाख रुपीस तक मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हम POMIS के रिटर्न्स की बात, टेन्योर की बात करें, तो इस पे 5 ईयर्स के लिए आपका पैसा लॉक रहता है। लेकिन POMIS की एक खासियत ये है कि ये आपको मंथली ब्याज, मंथली रिटर्न आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो 60 के नीचे है, अगर आप सीनियर सिटीजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो आप POMIS का इस्तेमाल करके आपको जो है हर महीने आप अपने पैसों का एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो, जो आपको घर चलाने में आपके काम आ सकता है। और अगेन हम POMIS की अगर हम बात करें तो इस पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम की, जो है रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों, अब रिकरिंग डिपॉजिट को कौन नहीं जानता। आज के डेट में अगर आप किसी भी बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हो तो 5.8% का आपको रिटर्न मिलता है। मिनिमम अगर हम बात करें तो आप 100 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं एवरी मंथ डिपॉजिट करना, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता रिकरिंग डिपॉजिट का। अगर हम पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो ये मिनिमम 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए बनती है और इस पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट भी काफ़ी कॉमन है, 4% तक का रिटर्न मिलता है। 500 रुपीज़ आप रख सकते हो, जो कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। आप मैक्सिमम कितना भी अमाउंट आप अपने सेविंग अकाउंट में, ऐसा कोई नहीं है कि आप इतना नहीं रख सकते, आप मैक्सिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो। आपको जो 10,000 रुपीज़ तक का जो आपका सालाना इंटरेस्ट है, आपके सारे सेविंग अकाउंट का मिला के वो टैक्स फ्री होता है आपके लिए, और इस पर आपको ATC के तहत या टैक्स बेनिफिट कोई भी नहीं मिलता है। अभी आखिरी स्कीम, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, लेट्स लुक एट दिस टेबल, वो है प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसमें आपको ये LIC के साथ जो है ये स्कीम दी गई है। 7.4% का आपको रिटर्न मिलता है। इसमें मिनिमम आप 1.5 लाख रुपया डाल सकते हैं और मैक्सिमम आप 15 लाख रुपीस तक डाल सकते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो 10 ईयर्स के लिए होता है, और मिनिमम एज इस स्कीम में पैसे डालने के लिए जो है वो है 60 ईयर्स, और इसमें आपको ATC के तहत कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, और ऑफकोर्स जो पेंशन भी आपको मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें कि कई सारे जो बुजुर्ग हैं या कई सारे जो रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं लोग, उनको अननेसेसरी जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उनके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, थोड़ा जो है, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो थोड़ा आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, थोड़ा इक्विटी का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, खास करके एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, सो दैट मेरे पिताजी, आपके अंकल, आपके मामा जी, जो भी है, उनको अगर कोई गलत प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो उनके अंदर एक अवेयरनेस होगी इन प्रोडक्ट्स को लेकर, और वो ये गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाना चाहो तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, theartofwealthbuilding.com। अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा आप हमें प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, बिल्कुल भी फ्री है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ जो आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियोस अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं आपके स्मार्टफोन पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।